हमारे रिपोर्टर देवेंद्र भारद्वाज तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, रेब बड़ौदा की बारी है और इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रत्याशी पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, लेकिन आज किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ौदा का जो चुनाव है, उपचुनाव, उसको लेकर तमाम पार्टीज की तरफ से कोशिश की गई कि अपना प्रचार में पूरी तरह से जान झोंक की जाए और उसी में बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से और तमाम ऐसे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टी की तरफ से खड़े थे। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी की तरफ से खेल के मैदान से आए योगेश्वर दत्त की किस्मत का आज क्योंकि फैसला मतदाता करेंगे और उसी को लेकर कुछ ही देर में जब मतदान शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जो योगेश्वर दत्त हैं बीजेपी के उम्मीदवार और जेजेपी के उम्मीदवार वो अपने उस मैदान पर पहुंचेंगे, उस अखाड़े में पहुंचेंगे और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो अपने घर जाएंगे और वहां अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से आशीर्वाद लेने के बाद वो 8 बजे मतदान के लिए मतदान केंद्र पर निकलेंगे और बैसला गांव के साथ साथ तमाम जो बड़ौदा की जनता है वो आज ईवीएम में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत बंद कर देगी और तय की जाएगी। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और योगेश्वर दत्त बीजेपी के हैं, उनके बीच सीधी टक्कर है। और इनेलो भी अपनी लगातार जिस तरह से जो जनसभाएं की तो उस बीच कहा जा सकता है कि इनेलो भी अपना दाव खेल रही है और इनेलो का भी साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी परंपरागत ये सीट रही है, वो इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रचार में लगे रहे। बीजेपी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता हो, वो मैदान में रहे और प्रचार प्रसार उन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरह की फिजा बड़ौदा के बीच देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी और कुछ ही देर बाद जब मतदान शुरू होगा तो उसको लेकर जो उत्साह वो पहले से ही नजर आ रहा था। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा और जो मतदाता हैं उनका उत्साह भी देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ ही देर बाद तमाम मतदान केंद्रों पर जो सुरक्षा बढ़ाई गई है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम आला अधिकारियों ने उनके नेतृत्व में एक कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहे और इसी को लेकर तमाम प्रयास भी किए गए। लगातार अपील यही की गई कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और उसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं और कुछ ही देर बाद तमाम उम्मीदवार अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालेंगे। तो उसके बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की बड़ौदा की फिजा है वो हरियाणा की राजनीति में अहम है और इसी को लेकर तमाम कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और कुछ ही देर बाद जब मतदान शुरू होगा तो निश्चित तौर पर आज उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसी को लेकर ये कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। प्रशासन ने तमाम तैयारियां बड़ौदा के अंदर की गई हैं। प्रशासन की पूरी तैयारी है देवेंद्र, लेकिन क्योंकि कोरोना काल भी है तो कोरोना का असर भी क्या देखने को मिलेगा? लोग घर से बाहर निकलें, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, यही अपील भी की जा रही थी। इसको लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया गया। तो क्या कोरोना की वजह से किसी तरह की देरी की अगर बात कर ली जाए, किसी तरह की लैकिंग की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोरोना के चलते जरूर बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। हालांकि मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा तो उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं कि जो मतदान करने मतदाता आ रहे हैं तो उनके बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। ईवीएम में भी निश्चित तौर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो एक चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती के बीच जो बड़ौदा की जो फिजा है उस फिजा के बीच कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है और इस उत्साह के बीच कुछ ही देर बाद जब मतदान शुरू होगा वो तस्वीरों के बीच भी देखने को मिलेगा। और फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की गई है कि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर आएगा वो मास्क लगाकर वहां पहुंचे और उसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा तैयारियां जो की गई हैं वो इसी हिसाब से की गई हैं कि
कोरोना का संक्रमण भी ना फैले और मतदान भी पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण रहे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवेंद्र, जब योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करने के लिए खुद मैदान में मुख्यमंत्री उतरे थे, डिप्टी सीएम उतरे थे, तो डिप्टी सीएम भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि इंदुरा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको कोई जानता नहीं है, उनका चेहरा किसी को पता नहीं है और वो कब क्या बोलते हैं किसी ने सुना भी नहीं है। तो जहन में क्या चल रहा है वोटर्स के प्रत्याशियों को लेकर, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनावी जंग में जब प्रचार प्रसार होता है तो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी की तरफ से लगते हैं और इसी को लेकर चाहे कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस बीजेपी के पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और अब बीजेपी इस गढ़ में जेजेपी के साथ गठबंधन के उम्मीदवार के साथ उतरी है। योगेश्वर दत्त बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जेजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि दोनों ही पार्टी गठबंधन में उम्मीदवार को उतारा, तो उसका कहीं ना कहीं बीजेपी ने फायदा उठाने की कोशिश भी की है और बीजेपी को निश्चित तौर पर जेजेपी की तरफ से जिस तरह से प्रचार भी किया गया तो उसका फायदा मिलेगा और ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और कांग्रेस किस तरह से इसे पार पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव है इस एरिया में माना जाता है, तो उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मैदान में रहे, लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की, जनसभाएं की और उस बीच बीजेपी की तरफ से भी खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कई जगह अलग अलग जनसभाएं और रैलियां की और सीधे तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश भी की। तो इस पूरे जंग में कहा जा सकता है कि बड़ौदा की इस जंग में निश्चित तौर पर आज जब मतदाता घर से बाहर निकलेगा तो उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करेगा और यही उम्मीद और यही प्रशासन लगातार अपील की ये मतदाता आज डिसाइड करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।